हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं क्लास 6 इंग्लिश पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट 2025-26 के लिए एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाली हूं और ये क्वेश्चन पेपर केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए है। अगर अभी तक आपने क्लास 6 साइंस PT 1 के क्वेश्चन पेपर की वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से, साथ ही चैनल के प्लेलिस्ट KVS पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए, ये रीडिंग सेक्शन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को रीड करना है और इसमें पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। मिल्क इज़ द बेस्ट फूड, इट हैज़ इन इट वाटर, शुगर, फैट, विटामिन्स and proteins. People drink milk from different animals in England, New Zealand, and many other cool islands. There are cows in hot, dry countries like Arabia and the middle of Asia. There are camels. In India, there are buffaloes as well as cows. In many places, there are goats. The Eskimos has heard of reindeer. They live in the very cold countries of North America. If people keep cows or these other animals, they get a lot of milk. From milk, they can make butter and cheese. दूध एक बेस्ट फूड है, सर्वोच्च आहार है। इसमें पानी, शक्कर, फैट, विटामिन्स और प्रोटीन होता है। लोग डिफरेंट टाइप के एनिमल्स का दूध पीते हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और अदर कूल आइलैंड में गाय पाई जाती हैं। गर्म और ड्राई कंट्रीज़ में जैसे अरब में और कैमल्स पाए जाते हैं। इंडिया में गायों के साथ भैंसें भी पाई जाती हैं। इन मैनी प्लेसेस देयर आर गोट्स, कई जगहों पर बकरियां भी पाई जाती हैं। एस्किमो लोगों के पास हिरन के झुंड होते हैं। रेंडियास मतलब होता है एक तरह का हिरन। वे उत्तरी अमेरिका के बहुत ज़्यादा ठंडे कंट्रीज़ में रहते हैं। अगर लोग गायों या अदर एनिमल्स को पालते हैं तो उन्हें भरपूर मात्रा में दूध मिलता है। फ्रॉम मिल्क दे कैन मेड बटर एंड चीज़, दूध से ये बटर और चीज़ बना सकते हैं। चलिए अब इसमें पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच एनिमल्स डू वी गेट मिल्क फ्रॉम? फर्स्ट है काउस एंड गोट्स, सेकेंड बफेलोज एंड शीप्स, थर्ड कैमल्स एंड रेंडियार्स और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। अभी हमने देखा था कि इन सभी से मिल्क मिलता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। काऊ, कैमल, बफेलो, रेंडियर, गोट्स। यहाँ पर शीप नहीं लिखा हुआ है, लेकिन शीप यहाँ पर लिखा हुआ है, शीप से भी मिल्क मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई इज मिल्क रिगार्डेड एज अ बेस्ट फूड? पैसेज की स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है, मिल्क इज द बेस्ट फूड, इट हैज़ इन इट वाटर, शुगर, फैट, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स। करेक्ट ऑप्शन है सी, इट हैज़ वाटर, शुगर, फैट, प्रोटीन्स एंड विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच एनिमल्स आर केप्ट इन इंडिया फॉर मिल्क? यहाँ पर देखिए, इन इंडिया देयर आर बेफेलोज एज वेल एज काउज, इन मैनी प्लेसेस देयर आर गोट्स। करेक्ट ऑप्शन है डी, काउज, बेफेलोज एंड गोट्स। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू एस्किमोज कीप फॉर फैमिली? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि द एस्किमोज हैज़ हर्ड ऑफ रेंडियर्स। करेक्ट ऑप्शन है डी, रेंडियर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी मेड फ्रॉम मिल्क? मिल्क से क्या बनता है? बटर एंड चीज़, शुगर एंड फैट, विटामिन्स एंड प्रोटीन, ऑल द अबव। मिल्क से बनाया जा सकता है बटर एंड चीज़। सेक्शन बी, ग्रामर एंड राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 3। सीक्वेंस थोड़ा सा चेंज हो गया है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में वर्ब के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। इनमें से करेक्ट फॉर्म आपको ब्लैंक में फिल करना है। ए पर सेंटेंस है, द बॉय ब्लैंक स्पेस शाउट, शाउटेड, शाउटिंग लाउडली। लड़का ज़ोर से, यहाँ पर होगा चिल्लाया, इसलिए यहाँ पर फिल करेंगे शाउटेड, ज़ोर से चिल्लाया, सेकेंड फॉर्म। बी पर है, आई ब्लैंक स्पेस फ्रॉम द मार्केट, और यहाँ पर है बॉट, बाई और बाइंग। यहाँ पर भी सेकेंड फॉर्म होगा, आई बॉट फ्रॉम द मार्केट, मैंने बाजार से खरीदा। सी पर है, द पुलिस इज ब्लैंक स्पेस अबाउट द थेफ्ट, यहाँ पर फिल करेंगे इंक्वायरिंग। द पुलिस इज इंक्वायरिंग अबाउट द थेफ्ट, पुलिस चोरी के बारे में पूछताछ कर रही है। और डी पर है, मोना इज ब्लैंक स्पेस आर्ट क्लासेस टुडे, यहाँ पर होगा टेकिंग।
मोना इज टेकिंग आर्ट क्लासेस टुडे। मोना आज आर्ट की क्लास ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इन वर्ड्स के आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पर हैप्पी का सैड लिखा हुआ है, लव का लिखना है, ईस्ट का लिखना है और गुड का लिखना है। लव का अपोजिट होगा हेट, ईस्ट का वेस्ट और गुड का बैड। क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स बट आर प्रोनाउंस्ड आर सेम आर स्पेल्ड द सेम आर कॉल्ड homonyms. Read the given examples and write other words having different meanings but pronounced as same. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग डिफरेंट होती है लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन या उनका बोलने का तरीका सेम होता है। इस तरह के वर्ड्स को होमोनिम्स बोलते हैं। हम नाम या सम नाम बोलते हैं। यहाँ पर दिए गए वर्ड्स को रीड करिए और इनके होमोनिम्स लिखिए। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। एग्जाम्पल है जैसे SUN सन, सन मतलब होता है सूरज, और SON मतलब सन। प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है लेकिन इसका मतलब सूरज है और इसका मतलब है बेटा। और 3 वर्ड्स दिए गए हैं। पहला है सी, दूसरा मीट और तीसरा ईयर। सी का हो जाएगा सी। इस सी का मतलब है SEE का देखना और SEA का मतलब है समुद्र। दूसरा है मीट, ये भी मीट है, इसका मतलब है मांस और इसका मतलब है MEET का मिलना। सी पर है ईयर, इसका मतलब है कान और इसका हो जाएगा YEAR, इसका मतलब है साल। क्वेश्चन नंबर 6 है यू आर राजा और रजनी स्टडिंग इन PMS केंद्रीय विद्यालय। यहाँ पर अपनी सिटी का नाम लिखना है। इन क्लास 6 यू आर नॉट फीलिंग वेल सिंस लास्ट इवनिंग। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 3 days लीव एज डॉक्टर हैज़ सजेस्टेड यू टू टेक बेड रेस्ट। आप राजा या रजनी हैं। आप PMS केंद्रीय विद्यालय के क्लास 6 के स्टूडेंट हैं। लास्ट इवनिंग से आप स्वस्थ फील नहीं कर रहे हैं। प्रिंसिपल को 3 दिन की छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखिए और उसमें ये बताइए कि डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट करने को सजेस्ट किया है। एप्लीकेशन लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपना नाम अगर बॉयज़ हैं तो राजा लिखेंगे और गर्ल्स हैं तो रजनी लिखेंगे। स्कूल में PMS केंद्रीय विद्यालय और अपनी सिटी का नाम लिखना है आपको और क्लास 6 लिखना है। साथ ही ये भी बताना है कि आप लास्ट इवनिंग से स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे हैं और डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट बोला है। सबसे पहले टू द प्रिंसिपल, इसके बाद PMS केंद्रीय विद्यालय, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। यहाँ पर अपनी सिटी का नाम, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर 3 days लीव, इसके बाद सर या मैडम जो भी हैं। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। आई हैव बीन नॉट फीलिंग वेल सिंस लास्ट इवनिंग। My doctor has advised या suggested me rest for 3 days, so I cannot attend the school. Kindly grant me leave for 16/7/2025 to 18/7/2025 या 3 days आप लिख सकते हैं यहाँ पर। I shall be very grateful to you, इसके बाद योर सिंसियरली राजा या फिर रजनी क्लास 6। यहाँ पे चाहें तो अपना सेक्शन और रोल नंबर भी लिख सकते हैं। एप्लीकेशन या पैराग्राफ में आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके स्कूल में किस तरह का एप्लीकेशन या पैराग्राफ करवाया गया है। आप उसे अवश्य प्रिपेयर करें। ये पेपर एक सैम्पल पेपर की तरह है, इसलिए आपका जो भी पोर्शन है, आपका जो भी सिलेबस है, उसे बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करें। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट अ पैराग्राफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 100 वर्ड्स। ए पर है माई पेट एनिमल और बी पर है माई स्कूल। यहाँ पर मैं माई पेट एनिमल के लिए पैराग्राफ बता रही हूँ। माई स्कूल के बारे में आप स्वयं लिखने की कोशिश करिएगा। आपका स्कूल कैसा है, आपके प्रिंसिपल टीचर्स कैसे हैं, वहाँ कितने रूम्स हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, कितनी टीचर्स हैं, कितने रूम है, आपका स्कूल कैसा है, ये सारी बातें लिखना है। यहाँ पर मैंने माई पेट एनिमल में रैबिट लिखा है। आपको जो भी एनिमल पसंद है या आपका जो भी पेट एनिमल है आप उसके बारे में लिखें। I have a beautiful pet rabbit named Snowy. He is white like snow, which is why I gave him this name. Snowy has long ears, soft fur, and a small pink nose. He is 2 years old and very playful. Having a pet rabbit has taught me kindness and patience. Snowy is my best friend and I feel happy when I am with him. Pets bring joy and love into our lives and I feel lucky to have Snowy as my pet. नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी
लिटरेचर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इन लाइन्स को रीड करिए और इसमें दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। लाइन्स हैं, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग, द बर्ड ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। फॉक्स रेवन से कहती है, सर रेवन तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर बर्ड हो, कितने प्यारे पंख, अगर तुम गाते तो इस जंगल के पक्षी तुम्हें राजा कहते। वुड्स मीन्स होता है जंगल। फर्स्ट क्वेश्चन है, सच फेदर्स रिफर टू ब्लैंक स्पेस फेदर्स। यहाँ पर सच फेदर्स किस तरह के फेदर्स को, पंखों को रिफर कर रहे हैं। ए पर है शाइनी एंड ब्यूटीफुल, बी ब्लैक एंड डल रिफर ग्रे एंड लॉन्ग, और लास्ट है शॉर्ट एंड अनअट्रैक्टिव। सच फेदर्स रिफर कर रहे हैं शाइनी एंड ब्यूटीफुल, यहाँ पर होगा शाइनी एंड ब्यूटीफुल फेदर्स को। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई वुड द बर्ड्स ऑफ द वुड्स कॉल द रेवन किंग। जंगल की चिड़ियाँ रेवन को किंग क्यों कहेंगी। यहाँ पर कनिंग फॉक्स अपनी चापलूसी में रेवन से कह रही है कि अगर तुम केवल गाओगे तो जंगल की चिड़ियाँ तुम्हें राजा कहेंगी। द बर्ड्स वुड कॉल द रेवन किंग बिकॉज द फॉक्स फ्लैटर्ड हिम बाय सेइंग दैट हिज feathers were beautiful and if he could sing he would be the king of the birds in the woods। 3 पर है, why does the fox address the raven as sir। फॉक्स रेवन को सर इसलिए कह रही है क्योंकि वह उसकी चापलूसी कर रही है और वो चाह रही है कि उसकी बीक में जो फूड है वो नीचे गिर जाए। द फॉक्स एड्रेसेस द रेवन एज सर एज अ tactic to flatter him and manipulate him into dropping the food he is holding। क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। दिए गए स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स हैं। ए पर है, मधुमती वाज ट्रबल्ड अबाउट व्हाट हर हस्बैंड डिड। मधुमती अपने पति की हरकत से परेशान थी, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बी पर है, रामनाथ वाज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड्स। रामनाथ अपने खेत को खोदने में बहुत खुश था, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, वो खुश नहीं था। और सी पर है, द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ। साधु रामनाथ को सही रास्ता दिखाना चाहता था, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जो इनकम्प्लीट है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका यूज़ करते हुए इन्हें फिल करके इसे कंप्लीट करना है। चलिए इसे रीड करते हैं और फिल करते हैं। देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ, यहाँ पर होगा ह्यूज, फर्स्ट पर भरेंगे ह्यूज कोकोनट प्लांटेशन। एक किसान था जिसके पास नारियल का बहुत बड़ा बाग था। ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन, यहाँ पर होगा लक, वह कड़ी मेहनत करता था और किस्मत पर भरोसा नहीं करता था। एवरी डे वॉज, यहाँ पर होगा डिफ़िकल्ट, एवरी डे वॉज डिफ़िकल्ट बट ही डिड नॉट गिव अप। हर दिन मुश्किलों से भरा था लेकिन वह हार नहीं मानता था, यहाँ पर फिल करेंगे डिफ़िकल्ट। वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम एंड, यहाँ पे प्रॉमिस्ड पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा प्रॉमिस्ड टू पे हिम द मनी द नेक्स्ट डे। एक दिन एक आदमी ने नारियल का एक बैग खरीदा और अगले दिन पैसा देने का वादा किया। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट पर है, मिस्टर रेवन इज अ ब्लैंक स्पेस बर्ड्स और फ्रॉग। मिस्टर रेवन एक बर्ड है, एक क्रो था वो। सेकेंड पर है, द फॉक्स आस्क्ड द रेवन टू ब्लैंक स्पेस डांस और सिंग। मिस्टर रेवन से फॉक्स ने डांस करने को नहीं बोला था, गाना गाने को बोला था, इसलिए यहाँ पर होगा सिंग। द फॉक्स आस्क द रेवन टू सिंग। 3 पर है, द ब्लैंक स्पेस फिल डाउन। क्या गिर गया था, फूड या रेवन। रेवन के बीक से फूड गिर गया था, इसलिए यहाँ पर फिल करेंगे द फूड फेल डाउन। और 4th पर है, द फॉक्स ब्लैंक स्पेस एट द रेवन। यहाँ पर होगा लॉफ्ट या लुक्ड, यहाँ पर होगा लॉफ्ट, फॉक्स रेवन पर हंसी। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द 3 ऑफ द गिवन क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स। यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ क्या मानता था, किस पर बिलीव करता था। रामनाथ का ऐसा विश्वास था, वो ऐसा मानता था
कि कोई एक ऐसी औषधि है जो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकती है। रामनाथ बिलीव्ड दैट देयर वॉज अ मैजिक पोशन, कोई जादुई औषधि है, दैट could turn any object into gold. He spent his time and money searching for this potion, neglecting his responsibilities, believing it would make him rich. B क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? सेज ने, ऋषि ने रामनाथ की सहायता किस तरह से की? द सेज ट्रिक्ड रामनाथ इनटू वर्किंग हार्ड by telling him to collect 5 liters of dew, making him plant and tend banana plants. C question है, why does the raven forget that his voice is just a croak? रेवन ये क्यों भूल जाता है कि उसकी आवाज़ एक कर्कश आवाज़ है? फॉक्स रेवन को बेवकूफ़ बनाती है। वो उससे कहती है कि तुम्हारे पंख बहुत सुंदर है, तुम बहुत सुंदर हो, अगर तुम गाना गाओगे तो जंगल की चिड़िया तुम्हें राजा मानेंगी। ये सब सुनकर रेवन को घमंड आ जाता है। वो समझता है कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। द रेवन फॉरगेट्स हिज croaking voice due to the fox's flattery. The fox praises the raven's appearance and suggests that if he could sing, he would be the king of the birds. क्वेश्चन नंबर डी है, ये लास्ट क्वेश्चन है। Why does Reynald say that pride is not wise? रेनॉल्ड प्राइड इज़ नॉट वाइज इसलिए कहती है क्योंकि उसने कौवे को धोखा दिया था। वो उसको धोखा देकर के उसके फूड को नीचे गिराना चाहती थी। आंसर हो जाएगा Reynard. The fox declares that pride is not wise because he uses flattery to trick the raven into dropping its food, and being too proud can make someone act foolishly and lead to trouble. तो ये था क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक इस पेपर से आपको अवश्य हेल्प मिलेगी और इसी तरह का कुछ क्वेश्चन पेपर आपसे भी पूछा जाएगा। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।